वेलकम इन चार्ल्स एडवेंचर। दोस्तों, द मैन ईटर ऑफ वो एक बुक है जिसके बुक पर आधारित इस मूवी का निर्माण हुआ, जिसका नाम था द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 1996 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंट। और एक और मूवी रिलीज होने वाली है जो इसका नाम है शैडो एंड द डार्कनेस 2026। ये भी इसी बुक के ऊपर आधारित है, द मैन ईटर ऑफ सोवो। तो दोस्तों, अब मैं आपको रूपांतरण सुनाऊंगा जो जॉन हेनरी के साथ हुआ। जब एक रात जॉन हेनरी पैटरसन का टेंट खुली जगह पर लगा हुआ था और इसके चारों ओर कोई फेंसिंग ना थी। डॉक्टर रोज के साथ वह रह रहे थे। तभी ये आधी रात के करीब तंबुओं के बीच रस्सी के हिलने डुलने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर जाने पर लालटेन की रोशनी में भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि दिन के उजाले में लॉयन के पगपाक उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। कर्नल हेनरी ने को यह समझ नहीं आया कि कैसे वह लास्ट नाइट बाल बच गए जिंदा। जल्द ही जॉन हेनरी ने तुरंत अपना टेंट बदलने की व्यवस्था की, क्योंकि उन्हें खतरे की आशंका थी। इसके बाद वह डॉक्टर ब्रोक के साथ रहने चले गए, जो अभी सोवो में हॉस्पिटल का चार्ज लेने पहुंचे थे। जॉन हेनरी अपना हथियार अपने साथ रखने लगे थे, क्योंकि न जाने कब बाड़ों को तोड़ शेर उन पर अटैक कर दे। एक बार तो दोनों शेर बाड़े के अंदर आ ही गए थे, मगर वो बाड़े के अंदर आने में सफल नहीं हो सके। मजदूरों ने भी अपनी चारों ओर ठीक ठाक कटीली झाड़ियाँ लगा रखी थी, मगर दोनों शेर ठीक ठाक इन कटीली झाड़ियों के किसी कोने को तोड़ने में सफल रहे और नियमित रूप से एक ना एक आदमी को रात में शिकार कर उठा कर ले जाते थे। 2,500 से 3,000 के लगभग मजदूरों की संख्या थी। उनका सोचना था कि शेर आखिरकार इतनी भीड़ में मेरे को ही क्यों चुनेगा शिकार के लिए। घबराहट का माहौल था। मजदूर काम छोड़कर जाने लगे थे। तब यह फैसला लिया गया कि मजदूरों के लिए भी एक ऊंचे बाड़े का निर्माण किया जाए, और हुआ भी यही। एक लंबी रस्सी को पेड़ पर टांगा गया और उस पर टीन के आधे दर्जन भर डब्बे लगाए गए। चारों ओर पहरेदार को यह निर्देश दिया गया कि आग भी जलती रहे टेंट के चारों ओर, और टीन के डब्बों को खड़खड़ाता रहे रात भर, जिससे कि वो दोनों शेर अंदर ना आ सके। दोनों शेर अपना शिकार बनाते रहे। रेलवे का काम बढ़ रहा था। अलग अलग जगह टेंट लगाए जा रहे थे नए, और तो शेरों ने शिकार करना और ज़ोरों से शुरू कर दिया और एक शिकार किया सोवो स्टेशन के पास। शव को दूर न ले जाकर उस शिकार को उन्होंने कुछ ही दूरी पर खा लिया, टेंट के पास ही। इतने निडरता आ गई थी शेरों के अंदर। इस अटैक के बाद जब जॉन हेनरी वहाँ पहुँचे जहाँ शिकार हुआ था, तब मजदूरों ने डिसीजन लिया कि वह अब यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि 80% मजदूर इंडिया से ही बुलाए गए थे। उनका कहना था कि हम मजदूरी करने आए, ना कि शेरों का निवाला बनने। मजदूर आधे कम से कम वापस हो गए थे। फिर सोवो स्टेशन से 2 आदमियों के शेरों के शिकार करने की खबर पहुंची। बहुत तंग आकर, परेशान होकर आखिरकार जॉन हेनरी ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा, सैनिक सहायता मंगाई। उनकी मांग स्वीकार की गई, मगर वो भी कुछ दिन तक उनको जब वो दोनों शेर हाथ न लगे तो वह अभी निराश होकर वापस लौट गए। एक दिन बाहर जब जॉन हेनरी निकले सुबह अपने जगह से जहाँ वो रह रहे थे, तो एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसने बताया कि नदी किनारे शेरों ने एक आदमी का शिकार किया, लेकिन किस्मत से वह बच गया, मगर उसके गधे को शेरों ने दबोच लिया और मार कर खाने लगे। सर जॉन हेनरी अपने साथ 2-4 कर्मचारियों को लेकर वहाँ पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने शेर पर फायर किया, एक आदमी जो टहनी पर बैठा हुआ था वह टहनी टूट गई और वह नीचे गिर गया। इससे उनका मिसफायर हो गया और शेर घुराते हुए उनकी तरफ जंगल की ओर भाग गए। तो इसी तरह से काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, और इस बार उनको पूरा यकीन था कि वो शिकार जो छोड़ के गए शेर दोबारा आएंगे और अपना शिकार फिर खाएंगे, और हुआ भी यूं ही। और इस बार शेरों के शिकार को जो उन्होंने किया था उसको बांध दिया गया रस्सी से, और एक मचान बनाया गया जिसकी ऊंचाई 12 फुट की थी। जॉन हेनरी एक मचान पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। चारों ओर जब शेर ने उनको देखा तो शेर चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तब जाके जॉन हेनरी को यह समझ आई कि जो ऊंचाई है मचान की वो ज़्यादा रखनी चाहिए थी। शेर ने जैसे ऊपर की तरफ छलांग लगाई, जॉन हेनरी ने अपनी गन 3.3 से फायर किया। शेर दहाड़ा 3-4 बार उछला और वहीं ढेर हो गया, और इस तरह दोनों शेरों में से एक शेर का अंत हुआ। उसके करीब कुछ दिन बाद जॉन हेनरी और उनके सहभागी को एक रात शाम को 2-3 लोगों के साथ वह फिर एक जगह पहुंचे जहां शिकार हुआ था।
जहाँ शिकार हुआ था उसी के पास के पेड़ पर दोनों रात भर बैठे रहे। करीब 2-2:30 बजे तक इंतजार करते रहे उस शेर का कि दूसरा जो शेर बच गया था वो आएगा। कुछ दूर झाड़ियों में सरसराहट सी हुई, आवाज़ आई तो अलर्ट हो गए। अब शेर को अपने पेड़ के नीचे से जाता हुआ देख तुरंत कर्नल ने फिर अपनी गन से फायर किया। अब रात का समय था तो उन्हें पता नहीं लगा फायर शेर के लगा या नहीं लगा, तो रात भर वह ऊपर ही बैठे रहे पेड़ पे। और जैसी सुबह ही तो वो नीचे उतरे, तब जाके उन्होंने शेर के वो दूर से देखा तो शेर लंगड़ा रहा था, यानी पैर में लगी थी गोली शेर के। तुरंत ही उन्होंने 2 फायर और किए, और एक फायर उसके सर पर और एक फायर उसकी चेस्ट पे लगा, और तुरंत ही वह भागा और जोर से झपटा ऊपर की तरफ उछला, मगर तुरंत नीचे गिर गया और ढेर हो गया। तो तब जाके वहाँ के आसपास के लोगों को राहत की सांस मिली। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक सच्ची स्टोरी है, सच्चाई है ये, जिसके ऊपर मूवी भी बनी। और कैसे लगी आपको ये हमारी कोशिश जो हमने आपको सुनाई, ये कहानी ट्रू कहानी? तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।